नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी और हिंदी गोधली का भाग 2 है और इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। इस चैप्टर से सभी हम लोग जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी ने किस युग या काल के कवि हैं? दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? तो दिनकर जी छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी, दिनकर जी छायावादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? किस भावधारा के? दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावधारा। राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी इस कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार थे। गद्यकार, गद्यकार थे यानी कहानियां भी लिखते थे। छठा क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय के। इसके बाद क्वेश्चन है, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा आंसर संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश की मिट्टी। देश की मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो आंसर होगा जनता के लिए। जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर ने दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि दिनकर ने दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका प्रयोग जनता के लिए किया है। आंसर हो जाएगा जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? तो हो जाएगा किसान मजदूर। जनतंत्र के देवता किसान और
मजदूर है। इसके बाद क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908। इसके बाद क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले में यानी बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था तो पद्म विभूषण से भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। दिनकर जी को इनमें से सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्राम्य। जो ग्राम्य है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। बाकी जो तीनों है ये दिनकर जी की रचना है, लेकिन ग्राम्य है जो दिनकर जी की रचना नहीं है बल्कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। 18 क्वेश्चन है किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता के हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता के हुंकार से। इसके बाद क्वेश्चन है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। पंक्ति है। यह पंक्ति है तो दिनकर जी की है। यह लिखी पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का ओज एवं राष्ट्रीय चेतना मूल स्वर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।